तुम्हारे लफ्जों में कहाँ चली गई? या अल्लाह, मेरी किताब कहाँ चली गई? कहाँ है? किताब कहाँ है? पता है ना वो किताब मेरे लिए कितनी अहम है। वो लेकर क्यों नहीं आई तुम यहाँ? दरअसल वो किताब तो मैं वहीं पे भूल गई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? उधर बैठो जाके, किताब को छोड़ो और अपने बारे में सोचो। अगर तुमने नहीं बताया कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं दबा दूंगी। बात समझ आई? मुझे भूख लगी है और तुमने मुझे दवाई भी नहीं दी। तो क्या? पहले मुझे कुछ खाने को तो दो। पैसे कहाँ हैं? अगर नहीं बताना तो जिंदगी भर भूखी रहो। देखना तुम नहीं बचोगी। क्या अंदर ही अंदर बुड़बुड़ा रही हो? तुम देख लेना, मेरा बेटा आकर ले जाएगा मुझे यहाँ से। हाँ, मैं कुछ बताना भूल गई तुमको। मुराद के पास गई थी मैं, उसे बता दिया है मैंने कि तुम उसे फिर छोड़कर चली गई हो। क्यों किया ऐसा? अभी तो सिर्फ वार्निंग दी है, कहीं ऐसा ना हो सचमुच तुम्हारे टुकड़े कर दूं। ला, इसे मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। दुरुक, ये आदमी वाकई में अंधा है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये। ओहो, ये मुच्छर भी डोरे डाल रहा है। ये एपिक का दीवाना है, समझ गया मैं। मुझे तो लगता है कि असली का भी कोई चक्कर चल रहा है। क्या कहें, यहां तो सारे ही लाइन में लगे हैं। ये बूढ़ी औरत ही मुझे कुछ सुलझी हुई लगती है इन लोगों में, लेकिन बहुत दुखी लगती है। खुदा इन पर रहम करे अपना। फरीदे आंटी किसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। कभी कभी मुझे मेरी मां पर भी बहुत तरस आता है। जब से मेरे बाबा से इनकी शादी हुई है, बेचारी कभी खुश नहीं रही। प्लीज मुराद, चुप। इन दोनों की हरकतें मुझे बहुत मशकूक लग रही हैं। बहुत पैसे वाला समझता है अपने आप को ये आदमी। बस एक बार पूरा सच पता चल जाए, फिर इसके पैसे का सारा नशा उतार दूंगा। इसकी उंगली में तो बिल्कुल वैसी ही अंगूठी है। जैसी अंगूठी हयात के हाथ में है। ओहो, कहीं दोनों ने हमें बताए बगैर शादी तो नहीं कर ली। मुझे लगता है ये पहले से शादी कर चुके हैं और मुझसे झूठ बोलेंगे कि हमारी अब शादी हो रही है। अगर इन्होंने मुझसे झूठ बोला तो मेरा नाम भी जमील है। ये शादी तो तोड़ दूंगा मैं। अम्मी। हाँ बेटा, मैं आई। मैं सोने जा रहा हूँ। ओके भाई, जाइए। हैव अ नाइस डे। बस बस जाने दीजिए ना। थोड़ा ख्याल करो तुम। कैसी नींद बेटा, घर में मेहमान आए हुए हैं।
मुझे पता है कि मेहमान है, लेकिन मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। बेटा मेरे लाल, बेचारा। ये तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए आए हैं, है ना? कितनी गलत बात है बेटा। लड़कियों जल्दी से जाओ कॉफी बना के लाओ ताकि कॉफी पिए और जल्दी से बात खत्म करें। नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो, मुझे इस वक्त कॉफी नहीं चाहिए। मेरा इन लोगों से क्या ताल्लुक है, मेरा इस बात से क्या लेना देना? तो फिर किसका ताल्लुक है? भाईजान थोड़ा सा लेफ्ट पर। इस तरफ? हाँ अब बिल्कुल ठीक है। मेरे बाबा से बात करो। अल्लाह अल्लाह, ये उनकी बेटी है, इसकी किस्मत का फैसला भी वही करेंगे। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा को क्यों बीच में ला रहे हो? क्यों घसीट रहे हो उन्हें? लेकिन भाई बाबा तो यहाँ नहीं है। हाँ बेटा मेरी जान, हालात को समझो। तुम यहाँ हो ना, तुम भी तो घर के बड़े हो, और जब तुम यहाँ हो तो ये लोग तुमसे ही तो बात करेंगे। और बेटा बस तुम ज्यादा सोचो मत, हाँ कह दो। हाँ ही करनी है ना मुझे? लो तो फिर मैं हाँ ही कर देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी हाँ जिसके पास है मैं उससे बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, जरूर कोई तूफान आने वाला है। दादी जान कुछ कहें? बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात हम तुमसे कर लें? दादी जान, बेहतर है कि आप बीच में ना बोले। मैं ये फैसला अकेले हरगिज नहीं ले सकता। तूफान नहीं, अब तो सुनामी आएगा। घंटी बजी। हाँ उठा लिया। मैं स्पीकर ऑन करता हूँ ताकि तुम लोग भी सुन लो। हेलो जमील, क्या हुआ बेटा? हाय, उठा लिया फोन। फरीदे जा जल्दी से मेरे कमरे से मेरी गोली लेकर आ, मैं खा लूं, लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाय जमील तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मजाक लगा रखा है? बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान माफी चाहता हूँ, आपको मैंने इस वक्त तकलीफ दी, लेकिन मैंने आपको अच्छे मकसद के लिए फोन किया है बाबा। अच्छे मकसद? क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम अब? दरअसल बाबा जान, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं बहन के रिश्ते के लिए। किसकी बहन? हयात के लिए? हाँ, वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? मुझे कोई अपनी बेटी नहीं देनी, फोन बंद कर दो। वैसे भी हयात छोटी है और अभी तो नौकरी मिली है उसे। देखो उन लोगों से माजरत करो और भेज दो उन्हें, और मेरा टाइम जाया मत करो। बताया तो था यहाँ तूफान आया हुआ है। और हाँ, अपनी अम्मी को सलाम कहना। मैं छोटी हूँ, अभी बताओ। भाई एक मिनट रुकें। ये सब क्या हो रहा है? फोन मुझे दीजिए, मैं बात करूंगा। बाबा जान, वो हमारे होने वाले दामाद आपसे बात करना चाहते हैं। बाबा जान, मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है फोन का, आप इनसे तू तड़ाक मत कीजिएगा। मेरा नाम मुराद सर सलमास है। फोन बंद हो गया। ये ले, अपना फोन रख रहे, ले। ला दे दे जल्दी गोली, जिसका डर था वही हुआ। अम्मी जान, इस मामले में आप कुछ कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची। करना क्या है, जल्दी से इन लोगों को हाँ करें और जाने दें इन्हें। पता नहीं क्यों इतनी देर से बिठा के रखा है। करीम अब क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसे अगवा कर लेंगे। क्या करोगे? क्या कहा तुमने? अगवा करोगे इसे? ऐसा कभी सोचना भी मत। हाँ एमने, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग ये मामला कैसे निपटाएंगे? फरीदे एक गोली से कुछ नहीं होने वाला, एक और दे दे। अब आपको पता है ना ये पता गोली? है। अम्मी जान, इन गोलियों को दफा करें और पहले इसका हल ढूंढें। कैसे ढूंढूं इसका हल? तुम हयात को लो, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। करीम चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मी जान, या अल्लाह, अम्मी अम्मी अम्मी, मर गई अम्मी। आप लोग चुप नहीं रह सकते क्या? थोड़ी देर के लिए। मुझे ये मंजूर नहीं। क्या मंजूर नहीं तुम्हें? हाँ, यही बात जो अभी यहां हुई। कौन सी बात? मुझे बताओ। मैंने हशमत दादा की इजाजत से इसका हाथ मांगा था, लेकिन अब यहां दादा नहीं है, वो चले गए। तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़े हो और मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। बाबा ने रिश्ता दिया और मैंने वो रिश्ता वापस ले लिया, बात खत्म हुई। आप मेरी बात सुनिए। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप देख कहां रहे हैं। आपको देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर मैं देख नहीं सकता तो तुम मुझसे बात भी करना गवारा नहीं करोगे? हाँ? भाईजान वो उस तरफ हैं। ओ अच्छा, उधर है। हाँ हाँ बिल्कुल उस तरफ, उस तरफ। जितनी अच्छी तुम्हारी मूछें हैं उतनी अच्छा तुम्हारा दिल है। पता कैसे चला कि करीम की मूछें हैं? क्या?
बाबा की बात तो सुन ली ना तुमने। अब आप यहां से जा सकते हैं। आपके लिए इस घर में कोई रिश्ता नहीं है। जमील साहब, अब गौर से आप मेरी बात सुने। हयात मेरी बीवी है, मियां बीवी है हम, शादी हो चुकी है हमारी। कैसी शादी? एक नॉर्मल शादी। हाँ, लगता है दोबारा बाबा की कॉल आ गई। वो अभी तक इसी बारे में सोच रहे हैं। बाबा को जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब तुम ही भुगतो। हयात, लो फोन उठाओ और बाबा को बताओ कि मैंने शादी कर ली है और मुझे नहीं लगा कि मैं आपसे पूछूं। बताओ उन्हें कि तुम उनकी इज्जत नहीं करती। हयात, लो बात करो। जाओ बात करो, जाओ ना। अभी बात नहीं कर सकती मैं उनसे। क्या हो गया? हाँ, सब लोग चुप क्यों हो गए? कोई कुछ तो बोले। खामोशी है ना तुम लोगों का जवाब। इस कहानी का यही अंजाम होना था। जमील तो अंधा है। तो आप यहाँ मसरूफ हैं। अपने लिए कॉफी मैं खुद बना लेती हूँ। I'm sorry दारिया मैडम, मैंने सुना नहीं आप क्या कह रही हैं। मैं किताब पढ़ रही थी। दिखाओ तो सही जरा, क्या पढ़ रही हो तुम? ये किताब तो लैला के कमरे से मिली थी, तुमने फेंकी नहीं? मैं फेंकने ही वाली थी, लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ये अच्छी लगी। इसमें जो अखबार की कटिंग थी और वो तो फेंक दिया। कहाँ? ढूंढो उसे। कचरे में। जाओ जल्दी लेकर आओ उसे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कानूनी तौर पर हम दोनों शादीशुदा हैं, फिर भी मैं उसे अपने साथ लेके नहीं आ सका। अब अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, मगर उसका भाई हक पर है। कहां से हक पर है वो? कैसे? बताएं मुझे। आप सब बगैर बताए चले गए, कहाँ से आ रहे हैं? सुनो, हर बात का तरीका होता है। ये तो मैं भी कह चुकी हूँ कि शादी रस्म रिवाज के मुताबिक हो, मगर मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं। अब गलती कर बैठे हो तो खमियाजा तो भुगतोगे ना। ठीक है, हशमत दादा कहाँ है? हाँ, आज हमें उनकी जरूरत है तो वो गायब हो गए। हाँ ये तो है, अगर वो होते तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। लगता है हमें उनका इंतजार करना होगा। इंतजार करना बेकार है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या उनके साथ कुछ हो गया? आप जानते हैं कि वो कहाँ है? मुझे क्यों पता होगा उनका? दादी जान, मेरी तरफ देख के बात करें। ये मामला बहुत सीरियस है, ठीक है? अगर आप कुछ भी जानती हैं उनके बारे में तो प्लीज मुझे बता दें। दादी जान प्लीज बता दें। मैंने कहा ना तुम लोगों से, उनका इंतजार बेकार है, वो नहीं आ सकेंगे। मैं थक गई हूँ, आराम करूंगी। मेरा ख्याल है हशमत दादा और दादी के बीच कुछ हुआ है। क्या हुआ है कुछ नहीं पता। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसके बारे में सुबह बात करेंगे, ठीक है? ओके, गुड नाइट। आराम कर लो थोड़ा। ठीक है, आप जाकर आराम कर लें। हाँ। आखिर हुआ क्या है? हर कोई परेशान है। हयात का भाई आ गया है। उसने अपने बाबा से बात की और उन्होंने हयात का रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। और बनाओ गांव वालों के साथ अपना रिश्ता। अब आप शुरू मत हो जाना। आप यहाँ बैठकर सोचिए, मैं सोने जा रहा हूँ। या अल्लाह, जब उस आदमी को पता चलेगा वो मुझे जिंदा दफन कर देगा, छोड़ेगा नहीं। और जमील भी उसी की सुनता है, बस एमने की कोई नहीं सुनता। क्यों सुनेंगे एमने की? एमने आखिर है कौन? कौन है आखिर एमने? अब क्या होगा?
हमने शादी कर ली है, अब मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, ये इतना आसान था ना, तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ, इतनी सी भनक भी पड़ गई ना उसके कान में, फिर देखना किसी को छोड़ेगा नहीं और हम दोनों का खून पी जाएगा। मुझे लगता है कहीं ये खानदानी झगड़ा ना बन जाए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अब बिल्कुल नहीं रुक सकती। रुक जा बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त मत जा, मत जा इस वक्त तू जज्बात से काम ना ले। ये सोच कि अगर वो तेरे बाबा को फोन कर दे तो क्या होगा? हाँ, देख बेटा, इस वक्त तेरे भाई की हालत ठीक नहीं है, पहले ही उसके साथ हादसा हुआ है, उसकी बिनाई चली गई है। देख ऐसा मत कर। आखिर उसे पता कैसे चला कि करीम की मूछें हैं? हो सकता है कोई बात हुई हो और उन्होंने सुन ली हो। उसकी मूछों पर तो कोई बात ही नहीं हुई अब तक। हो सकता है करीम की आवाज सुनकर जमील ने अंदाजा लगा लिया हो। उसकी मूछों को यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। तो तुम लोग क्या समझ रहे हो, वो झूठ बोल रहा है क्या? या अल्लाह, मेरा बेटा और झूठ, उसे तो यही नहीं पता कि झूठ बोलते कैसे हैं। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा अब। रुक जा मेरी बच्ची, खुदा के लिए ऐसा मत कर। मैं करूंगी तेरे भाई से बात। मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत जल्दी मान जाएगा, बस तू रुक जा। हयात, ये सब क्या हो रहा है? तुम बहुत याद आ रही हो मुझे। तुम मेरे साथ नहीं हो, कमरा काटने को दौड़ा है। मेरा भी यही हाल है। ये तुम रो क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम कहो तो मैं अभी आके तुम्हें ले जाता हूँ। मैं नहीं रोऊंगी, तुम मत आना यहाँ मुराद। एक एक पल गुजरता हुआ मुझे बहुत भारी लग रहा है। हाँ, मेरे लिए तो साल से भी ज्यादा। मैं भी तुम्हारा हाथ थामे बिना कहाँ सोती हूँ। अगर आज सब कुछ ठीक होता तो मैं तुम्हारे पास होती। तुम मेरे साथ हो हयात, हमेशा की तरह। क्या हुआ अगर थोड़ा सा फासला है हमारे दरमियान? मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास है, क्योंकि उसमें तुम रहती हो। जानती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। जैसे अभी मैंने तुम्हारी खुशबू महसूस की है। तुम हंस रही हो ना? तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हें हंसता देखकर सारे दुख भूल जाता हूं। मेरी दुनिया थम जाती है जब तुम हंसती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तुम भी ना मुराद। हयात, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, मैं बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान, बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान, बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा।
खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान, बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान, बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। क्या? ठीक है, अगर तुम बच्चे की देखभाल करती हो तो इसके पैसे देता हूं मैं तुम्हें। क्या वो रो रहा था? हाँ? अरे यार, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम गौर से मेरी बात सुनो। वो दरवाजे के पीछे जो मेरी अलमारी है ना, उसकी सबसे नीचे वाली दराज में एक स्वेटर रखा है, वो उसे पहना दो। अरे तुमको इससे क्या, तुम पहनाओ, तुम्हें इसमें क्या मसला है? हाँ? देखो, उसे सर्दी में नींद नहीं आती है, बेहतर होगा कि तुम उसे ये पहना दो और मेरी तरफ से प्यार करना उसे। मैं खुद कॉल करूंगा, तुम बिल्कुल फोन मत करना मुझे। मैं भाई को मनाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। मेरे मना करने के बावजूद ये लोग मिल रहे हैं। भाईजान, आप देख सकते हैं? हाँ, देख सकता हूँ, लेकिन तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपनी शर्मो हया बेच खाई है तुमने। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ हाँ, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। बीच रास्ते में खड़े होकर तुम इस गैर आदमी से मिल रही हो और कुछ गलत नहीं है। क्या पागल समझा हुआ है मुझे? हमारी इज्जत को बीच रास्ते में पामाल कर रही हो। चलो अंदर। एक मिनट, आप मेरी बीवी को इस तरह नहीं डांट सकते। तुम्हारी बीवी? कैसी बीवी? अभी हमने रिश्ता कहाँ किया है? औकात में रहो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक भाई के सामने उसकी बहन को अपनी बीवी कह रहे हो? यकीन क्यों नहीं आ रहा आपको? मैंने इनसे शादी की है। मैंने कुछ कहा है? अंदर जाओ फौरन। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ अंदर। एक मिनट, आप इसके साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनन हम दोनों मियाँ बीवी हैं। किस मिट्टी का बना है ये इंसान? आपको अब भी यकीन नहीं आया? हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ? तुम कोई लावारिस हो क्या? तुम्हारा बाप और भाई दोनों ही मौजूद हैं और अपनों की रजामंदी के बगैर तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। कान खोल के सुन लो। कौन मेरे भाई? कौन है मेरा बाप? कहाँ है? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने आपको आखिरी बार कब देखा था। याद है आपको आपने मुझे आखिरी बार कब गले लगाया? हम कब एक खानदान की तरह एक साथ रहे हैं? मुझे तो याद नहीं। याद है? आपको याद है? आपने कितनी बार फोन करके पूछा कि हयात मर गई या जिंदा है? क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, मेरे पास पैसे है या नहीं, कभी पूछने की कोशिश की आपने? बस आप लोगों ने सब कुछ छोड़ा और चलते बने। जब हम अकेले थे कहाँ थे आप दोनों? और अब अगर आए भी है तो सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह करने के हमसे इजाजत लो। कभी सोचा कि आपके पास ये हक है? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अभी। रुको, एक मिनट। समझ गया, मैं सब समझ गया। मगर तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो शादी तुमने अपनी पसंद से की है, कि बाबा को कौन बताएगा? बाबा है कहाँ? कहाँ है वो? नहीं है। आप भी ये मान ले कि हमारे बाबा हमारे साथ कभी नहीं थे। हमारे हर काम में दादाजी सामने आए, हमारी छोटी छोटी खुशियां उन्होंने बांटी हैं। क्या आप दोनों मेरी बात आराम से सुन सकते हैं? हर मसले का सलूशन होता है। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशी नहीं चाहेगा। कौन सा भाई है जो अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहता?
मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी मेरी आंखों के सामने हो। अगर तुम दोनों दोबारा शादी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? मैं समझ गया, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर तय हो गया, तुम लोग दोबारा शादी करोगे और हम भी उसमें शामिल होंगे। हमारी भी कोई अहमियत है। लेकिन मेरे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल ठीक है, इनकी बहुत अहमियत है हयात। हम शादी भी करेंगे और वलीमा भी। ठीक तो है, लेकिन अगर ये बात बाबा को पता चल गई तो? ये तो अब आपका काम है हैंडल करना। मेरा क्यों? मैं कैसे हैंडल करूंगा इसे? अब तो आप ही करेंगे। तुम लोग समझ नहीं रहे, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। करेंगे करेंगे, आप ही करेंगे। जैसे आपने हम सबको अंधा बनकर बेवकूफ बनाया है। आपको एहसास है आपकी इस हरकत से अम्मी पर क्या गुजरी होगी? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर अम्मी को एक लफ्ज भी पता चला ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं तो जरूर बताऊंगी उनको। कैसी लड़की हो, तुम्हें समझ नहीं आता? मैं फिर सारी बात बाबा को बता दूंगा। क्या आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, हमारे तुम्हारे दरमियान एक डील है। अगर मानोगे तो ठीक है। वाह भाई वाह वाह वाह। मंजूर है बहनोई साहब? ओके, मुझे मंजूर है। डन। तुम्हें भी मंजूर है ना? हाँ, गले मिलो आके। मिलोगी नहीं भाई से? आ जाओ आ जाओ प्यारी बहन। भाई पर इतना गुस्सा, भाई पर इतना गुस्सा नहीं करते। हाँ, छोटी बहन हो तुम मेरी, गुस्सा मत किया करो। आज दोपहर को कहीं नहीं जाना, तुम लंच मेरे साथ करना है। क्या बात है अम्मी, आज खैरियत तो है? और साथ में होंगे मेरी एक दोस्त और उसकी बेटी। सॉरी मॉम, मैं लंच पर नहीं आ सकता, आप खुद चले जाना वहां। क्या मतलब नहीं मॉम? मेरी दोस्त और उसकी बेटी आ रहे हैं, कुछ तो सोचो। मुझे उसकी बेटी बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो क्या, चाहे तो आप उसे घर पर लेकर आ जाएं, फिर उसके साथ रोजाना लंच कीजिएगा। मैं असली को पसंद करता हूँ। दुरूक, वक्त के साथ चलना सीखो। साठे की हालत ठीक नहीं है। उस गरीब नर्स से शादी करके क्या मिलेगा तुम्हें? दोस्ती रखनी है तो रखो, किसने रोका है? लेकिन वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तुम लंच पर आओगे मेरे साथ दुरूक? आपके साथ मैं लंच पर नहीं जाऊंगा, ठीक है? आज तो मैं असली के साथ लंच पर जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ना जाने से बात खत्म हो जाएगी? देख लूंगी उसे। सोचा नहीं क्यों ये तुमने, सोचा नहीं क्यों ये तुमने, किसी की मोहब्बत रो रही है। दो पहाड़ों के दरमियां हंसी वादियों के नजारे हैं। दो पहाड़ों के दो पहाड़ों के दरमियां। ये गाना मेरे दिलो दिमाग पर क्यों छा गया? ये गाना हशमत दादा को कितना पसंद था ना। हशमत दादा कहाँ हैं आप? हाँ याद है। क्या हशमत दादा मेरे होठों के बारे में क्या कहते थे? तुम्हारे होठ तुम्हारे मुंह का दरवाजा है। What? ये क्या कर रही हूँ मैं? किसी ने देख लिया तो पागल समझेगा मुझे। हाँ, आ जाना तेरा इंतजार है, आ जाना तेरा इंतजार है, तेरे इंतजार में। नीचे आओ। कहा ना नीचे उतरो। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या कर रहा था तू ऊपर? मार मार कर पंखे की जगह छत से टांग दूंगा तुम्हें। दोबारा यहाँ नजर मत आना, दफा हो जाओ। हयात के बड़े भाई, ये जगह मेरी है, क्या कर रहे हो? वो दरअसल ये आदमी आपको गलत नजरों से देख रहा था। भाई कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी छोटी बहन की जगह है। ठीक है, आप चुप रहें। सच कह रहा हूं आपसे, बुरी नजर थी इसकी आप पर, आपके कपड़ों की वजह से। वैसे इन जैसे लोगों की वजह से हम जैसे शरीफ लोग भी बदनाम हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये मुझे घूर रहा था क्योंकि मैं खूबसूरत ही इतनी हूँ। लेकिन तुम्हें तो नजर नहीं आता ना? देख सकता हूँ,
यहाँ आते आते एकदम सब कुछ नजर आने लगा है मुझे। आपको फिर बता रहा हूँ मैं, ये आपके कपड़ों की वजह से आपको घूर रहा था। आप भी अपने कपड़ों का कुछ ख्याल किया करें। वो स्टॉप। हयात के बड़े भाई हो ना तुम जानते हो ना इस वक्त किससे बात कर रहे हो? मैंने हयात का स्टाइल अच्छी तरह से देखा है। भाई छोड़े, मुझे और भी काम है। दफा हो, जाओ यहाँ से। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सब क्या हो रहा है भाई? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आखिर? छेड़खानी। हाँ टूवल, एक शादी के लिए मुझे बहुत ही अच्छे और फैंसी वेडिंग ड्रेसेस की जरूरत है। क्या? लेकिन शादी किसकी? अज़मी मैडम की शादी। अच्छा, तो हाशमी दादा वापस आ गए, तभी तो मेरा दलाज बार बार गाना गाने को चाह रहा था। मालूम है कौन सा? आ जाना तेरा इंतजार। ये क्या सुन रहा हूँ? ये मैडम क्या कह रही हैं? मेरे दादा और आपकी दादी हैं? क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? आप चलें मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आइए चलें। बेबी, ये हो क्या रहा है यहाँ? बाबा ने रिश्ते के लिए मना कर दिया और मेरा भाई अंधा नहीं है, वो देख सकता है। वो अब राजी हो गया है और कहता है कि मैं अपनी बहन को शान और शौकत से विदा करूंगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे हाँ, जबरदस्त। क्या ये सब हो गया? लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। समझाओगी मुझे? ठीक है, मैं समझाती हूँ, आओ। बंद आंखें कैसे खोली जाती हैं, रिश्ता कैसे मांगा जाता है, मैं तुम्हें सब तफसील बताती हूँ, आओ। कैसे मांगते हैं रिश्ता? देखो तो जरा, उस औरत ने अपने पास ये कटिंग क्यों रखी? शायद ही उसका कोई रिश्तेदार हो। अज़मी मैडम, मैंने गजल के सारे कपड़े पैक कर दिए हैं। ठीक है, जाकर ड्राइवर को दे दो। खैरियत तो है अज़मी साहिबा? सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? हॉस्पिटल जा रही हूँ अपने एक दोस्त की अयादत के लिए। ओह सच में? कौन है वो? मैं भी चलती हूँ आपके साथ उसे देखने। तुम नहीं जानती, वो बहुत पुरानी दोस्त हैं। बाय द वे, हम मुराद की शादी दोबारा कर रहे हैं हयात से। ये क्या बात हुई? शादी हो तो चुकी है उन दोनों की। उसके भाई की ख्वाहिश है कि वो उसे खुद रुखसत करे, मगर बाप नहीं चाहता। बड़ी अजीब फैमिली है, ना बेटा बाप की सुन रहा है ना बाप बेटे की। तुम भी ना दाड़िया। देखो, मैंने इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुलाया था, वो आने वाले होंगे। जबरदस्त, मैं हैंडल कर लूंगी। आप बेफिक्र होकर चली जाइए। शुक्रिया बेटा। जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। ये हो क्या गया है दादा को? मुझे तो अपने मुंह से ये बात कहते हुए भी शर्म आ रही है, और वो चली भी गई यहां से। मैं ये बात कैसे बताऊंगा अपने बाबा को? अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा? ये कैसे हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोलता अपने बाबा से। तो आप एक सच्चे आदमी हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए मुझे, तो फिर आपने अपनी अम्मी से क्यों झूठ बोला? झूठ, और वो भी छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा झूठ। वाह, अब आए हो ना असली बात पे। हाँ, अब आप मुझे इस बात से ब्लैकमेल करेंगे? हाँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, ना ही मैं ऐसा सोचता हूं। इस बात से तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं और होने वाले रिश्तेदार भी हैं, इसलिए तुम मेरे काम आओ और मैं तुम्हारे। अब हाँ या ना तुम्हारे हाथ में। तो ठीक है, आप सही कहते हैं। आपकी बात समझ गया हूं बहनोई साहब। अब हम दोनों दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ, अल्लाह अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, सुबह ही सुबह मेरे नाबीना बेटे को ये साल्टे क्यों ले गए? हो सकता है उनको कोई जरूरी काम हो। और वैसे भी वो घर में रह के करते क्या? अच्छा ही हुआ कि वो वहां चले गए। तुम लोगों ने कल शाम को उसकी आवाज तो सुनी थी ना? किसकी? वही अहमक मेरा शौहर। उसको कुछ नहीं पता एम ने आखिर कहाँ है, किस हाल में है, कोई परवाह नहीं है उसे। 1 साल हो गया,
आज तक उसने एक फोन नहीं किया। अब और ज्यादा सोचूंगी उसके बारे में तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लड़कियों, जरा देख के तो बताओ, कुछ कमी तो नहीं है? ओहो, गजब ढा रही हैं आप तो फरीदा आंटी। वैसे हम तो आपकी तारीफ नहीं कर सकते, खालिद भाई आकर आपकी तारीफ करेंगे। पागल हो गई हो क्या तुम लोग? वैसे आप शर्माती कैसे हैं, हमें भी सिखा दें। लफ्जों में कहा आज सारे मर्द आउट, हमें और काम है, दुल्हन को भी रुलाना है। कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, समझ गए? सब किए कराए पर पानी फेर दोगे तुम। देखो इस वक्त सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तुम्हें बस थोड़ा सब्र करना होगा। बेवकूफ हो तुम। अगर मैं यहाँ मर गई तो तुम्हें मुराद से एक पैसा भी नहीं मिलेगा और मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी भी नहीं चाहोगी।